आज हम गणित में प्रसंग्रह 6.3 के बारे में देखने जा रहे हैं। उसके पहले उसमें जो सूत्र लगेगा, जिस सूत्र से हम हल करेंगे वो सूत्र मैं लिख देता हूँ। तो देखते हैं। अब इस प्रसंग्रह में दो प्रकार के सूत्र लगेंगे। एक तो a घाते 3 धन b घाते 3। तो ये सूत्र आपको याद है, a प्लस बी कोष्टक में a का वर्ग ऋण ab धन b का वर्ग। इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट सूत्र जो लगेगा a घाते 3 माइनस b घाते 3। तो इसमें a माइनस b फिर ब्रैकेट a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग। इन दोनों सूत्रों का यूज़ करके हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, प्रसंग्रह 6.3। तो देखते हैं। पहले का पहला, जैसे आपने हल किया है उसी तरीके से हल करेंगे। क्या दिया है देखो, y घाते 3 ऋण 27। तो इसको पहले इस सूत्र के रूप में लेके आएंगे। क्या हो जाएगा, y घाते 3 ऋण 3 घाते 3। तो a का मान y हो गया, b का मान 3 हो गया। अब उसको सूत्र में रखिए। तो पहले क्या आ जाएगा, माइनस है तो a माइनस बी मतलब y ऋण 3। ओके, y ऋण 3 फिर कोष्टक में a का वर्ग मतलब y का वर्ग धन ab गुणे मतलब y गुणे 3। तो उसमें हम 3y भी बोल सकते। धन b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। इस तरीके से हम लोग सवाल हल कर सकते हैं। दूसरा भी आप कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट पांचवा बताता हूँ। पांचवे में क्या है देखिए, 8 p घाते 3 ऋण 27 बटा p घाते 3। तो अब इसको हम लोग पहले इस रूप में लेके आएंगे। तो 2 का घाते 3 8 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर इधर 3 बटा p ऐसे लिखेंगे। ओके, तो a का मान 2p हो गया, b का मान 3 बटा p हो गया। अब इसको सूत्र में रखेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस है तो a माइनस बी मतलब 2p माइनस 3 बटा p। ओके, 2p ऋण 3 बटा p। फिर कोष्टक में a का मतलब 2p का वर्ग, फिर प्लस a गुणे b मतलब 2p गुणे 3 बटा p धन 3 बटा p का वर्ग। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए, ये ऐसे ही रहेगा। 2p का वर्ग क्या आ जाएगा, 4p का वर्ग हो जाएगा। ये देखो p से p कट जाएगा, 3 दूनी 6, इधर 3 का 9 बटे p का वर्ग। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको प्रत्येक सवाल करना है, जितने भी सवाल इसके अंदर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं आगे कौन सा सवाल आपको बताऊं मैं उस हिसाब से। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। आठवां सवाल। आठवें सवाल में देखिए क्या कर सकते हैं हम। क्या दिया है, 16 a घाते 3 ऋण 128 b घाते 3। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 16 बाहर ले लेंगे तो बचेगा a घाते 3 माइनस 16 अट्ठे 128 बटा b घाते 3। तो अब आपका यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, a घाते 3 ऋण 2 बटा b घाते 3। ओके, इधर 2 है।
2/b घात 3। अब इसको हम लोग सूत्र के रूप में हल करेंगे। तो 16, तो पहला मान क्या है, a माइनस बी, मतलब a ऋण 2/b, फिर कोष्टक में a का वर्ग धन a गुणे b, a गुणे 2/b धन 2/b का वर्ग, इस तरीके से आ गया। तो उसका आधा हिस्सा मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसके आगे अंतर क्या आ जाएगा, 16 a ऋण 2/b कोष्टक में इधर क्या आ जाएगा, a का वर्ग धन 2a/b धन 4/b का वर्ग। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको दिए गए सवाल करने हैं जो भी बचे हैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरा सवाल दूंगा, सरल रूप दीजिए वो बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।